इस्लामाबाद की कचहरी पर हमला हुआ, कैडेट कॉलेज वाना पर अटैक किया गया और ये अटैक बिल्कुल एपीएस तर्ज का था और इन दोनों अटैक्स के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। देखने में कि इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप दिलचस्पी ले रहे हैं उनकी मैशियत पे उनके। ठीक है, हमारी पाकिस्तानी आर्मी कहती है कि हम एक वार करेंगे ना, पूरा इंडिया जो है ना तबाह हो जाएगा। टमाटर यहाँ 700-800 रुपए किलो हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है। क्यों? हमारी अपनी कोई पॉलिसी नहीं, कोई बिजनेस करने वाला कोई बंदा नहीं। इंडिया से हैं उनके लिए एक छोटा सा पैगाम ज़रूर देखें। अच्छे और बुरे लोग हर सोसाइटी, हर मुल्क, हर मुआशरे के अंदर मौजूद होते हैं। ये भाई साहब वही कह रहे हैं कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं आपसे मिलने का इंतजार कर रही है। मैं तो कह रही हूँ भैया मैं यही खड़ी हूँ। हाँ, टंकी के चोट पर बोल रहा हूँ, जिस मदनी मौलाना ने और जिस के बच्चे में माँ का दूध पियाओ, हमारे धर्म गुरुओं के बारे में, गौ माता के बारे में बोले, घर से निकाल के। जिनका खुद का घर में हलाला हो रहा हो वो बाहर निकल के गाली बके, उनको शोभा नहीं देगा ना सर। वो पहले अपने घर वालों से लड़ ले, फिर आगे लड़ लेंगे उससे। पहले अपने घर वाले मौलाना साहब वगैरह से लड़ ले जो अपने अधिकार की बात नहीं कर पा। मैं ये नहीं कह रही हूँ सर कि मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, कोई मुस्लिम महिला खुश नहीं है अपने परिवार में जिस हिसाब से ये हलाला होता है। वो खुद जानती होगी, आप उनके बारे में क्या जाने? नहीं, देखिए जितना आप केसेस देखते हैं, आम केसेस जितना आप पढ़ेंगे, जितने भी क्राइम केसेस पढ़ेंगे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, उसमें आपको किसी न किसी मौलाना का हाथ जरूर मिलेगा। पक्की बात है, किसी न किसी मौलाना का हाथ जरूर मिलेगा। तो मैं तो चाह रही हूँ, भाई साहब मेरे को ऑफ कैमरा कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं आपकी बहुत फैन हैं, तो मैं तो चाह रही हूँ। नाराज है क्या? कह रहा हूँ आपसे मिलने आएंगी। बुलाइए। अरे बहुत सारी महिलाएं कह रही थी आप बहुत अच्छा बोलती हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? माता के बारे में देखो, योगी पर टिप्पणी करो, मोदी पर टिप्पणी करो, अमित शाह को ट्रैक्टर भर भर के गाली दो, बड़े बड़े प्रवक्ता बैठे हुए उनको डिफेंड करने के लिए। सोचोगे आप भगवान को गाली देंगे? तो आपके चैनलों पर डंके के चोट पर बोल रहा हूँ, जिस मदनी मौलाना ने और जिस के बच्चे में माँ का दूध पियाओ, हमारे धर्म गुरुओं के बारे में, गौ माता के बारे में बोले, घर से निकाल के। और बताओ, वो कह रही अगर गूदा है, अगर गूदा है, अगर गूदा है, सुनो, गूदा था इसीलिए आज तक जितने लोगों ने बोला उनको इतना लंबा देने का काम करा। देख लो जाकर के, जाकर दिल्ली में ही खड़े हो, दिल्ली में ही खड़े हो, जाकर के पूरी दिल्ली में थाने ढूंढना किसमें हमारे नाम पे FIR नहीं। हर जगह गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा वालों को इतना लंबा उछाला। मैम हमारे आप बात कर रही थी वेपन की, हमारे पाकिस्तानी आर्मी के पास बहुत वेपन है, हर चीज़ है। ठीक है, एटम बम भी हैं। एक ऐसा मिसाइल है जो हमारे पाकिस्तान से उधर जाएगा ना, पूरा इंडिया तबाह कर देगा। ठीक है कि नहीं? हमारी जो पाकिस्तानी आर्मी है हमारी हिफाजत कर रही है उधर, उनके पास सब कुछ है, सब कुछ मौजूद है। ये नहीं कि नहीं उनके पास कुछ नहीं। इन्होंने हमला किया था हमारे पे, ऐसे ही है। हमने कैसा जवाब दिया उनको? दिल्ली तक गया हमारा शेर, जवान गया उधर दिल्ली तक, उसने सब कुछ हिला दी। उसने कहा अगर मुझे 2 मिनट और मिल जाते तो मैंने अमृतसर हर चीज़ उड़ा देनी थी। तो आपको क्या लगता है कि जो ट्रेड हो रही है, क्या इससे कोई फायदा नहीं होने वाला इंडिया? कोई फायदा नहीं होगा। हमारा पाकिस्तान आर्मी जो है ना वो जिंदाबाद है। ठीक है सर, आप बताइएगा आपको क्या लगता है? एक $8 अरब की डील साइन हुई है। मैं तो मैम यही कहना चाहता हूँ कि अमेरिका जैसा मुल्क है और जो उसका सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो कुछ लालची सा बंदा है और उसकी जो सोच है वो यही है कि हमेशा दूसरे मुल्क को इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा वो सोचता हमेशा वो। लेकिन बज़ाहिर उस वक्त आपको ये लग रहा होता है कि ट्रंप हमारे साथ है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो गेम चल रहा होता है और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बैठा होता है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील्स की, जब जंग हो रही थी उन्होंने खात्मा किया, सारा कुछ किया। पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका हमारे साथ है, हमारा हामी है और हमेशा हमारा साथ देगा। और वो ट्रंप ने ये बोला भी सही कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। हमेशा जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी मसला बना है, ट्रंप ने ये बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ये ख़त्म कर दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। देखो जब उन्होंने दोनों इंडिया पाकिस्तान को स्टेबल करने के बाद उसने देखा कि अभी सब कुछ आराम हो गया, अभी उसको फ़ायदा किस चीज़ में नज़र आ रहा था? उसने वो इंडिया के साथ जो अभी ये 10 ईयर का प्रोग्राम जो साइन कर लिया है, ये सिर्फ अपनी फ़ायदे के लिए किया है। और जितनी मेरा ख्याल है हर मुल्क करता ही यही है, अपने अवाम के फ़ायदे के लिए करता है, लेकिन इस तरह नहीं कि आप किसी और के मुल्क को यूज़ करने के बाद अपने मुल्क का सोचें। ये फंस गया सीएम। धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने पर बिलीव रखती हैं कि बच्चे बढ़ाओ, मोमिनों की आबादी को बढ़ाओ। ठीक है, जबकि उनके वसाइल बहुत कम है। वो ये नहीं देखते कि उनके वसाइल कितने कम है, वो सिर्फ बच्चे बढ़ाने पर फोकस करते हैं। आज मुझे ये बताएगा लापरवाही का नतीजा हम ये देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं, चाइल्ड लेबर यहाँ प्रमोट हो रहा है। 26 मिलियन बच्चे हमारे आउट ऑफ द स्कूल है। मुफलिसी बढ़ रही है, मोहताजी बढ़ रही है, भीख बढ़ रही है, फ़कीर बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्या कहेंगी आप? मुस्तकबिल इधर चंद ख़ानदानों का है जो शुरू से हम पे मुसल्लत हैं
जब तक इन ख़ानदानों को नकेल नहीं डाली जाएगी तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का कुछ नहीं हो सकता। आबादी कंट्रोल पर भी हमने कभी फोकस नहीं किया। इधर कोई महकमा अपने काम मुकम्मल करता ही नहीं। महकमा मरदमशुमारी है, वो भी कब से मरदमशुमारी हमारी हुई ही नहीं है। जो हम जैसे अभी कहते हैं कि औरत को सिर्फ 4 दीवारी में रहना चाहिए, मर्द की जिम्मेदारी है वो खाना पकाना है। ऐसी बात नहीं है। मर्द की जिम्मेदारी खाना पकाना है? मर्द की जिम्मेदारी है घर संभालना, औरत की जिम्मेदारी है औरत तो घर की भाई मलका है, ये बोलते हैं। अफोर्ड करना जो है वो मर्द की जिम्मेदारी है कि नानो नफ़ा प्रोवाइड करे। हम ठीक है, मर्द की जिम्मेदारी है, पर अगर एक औरत काम करना चाहती है, वो अपना करियर डेवलप करना चाहती है, तो आप कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं रख सकते कि आप कहें कि हमने उसको अलाउ किया। इस्लाम ने उसको इजाज़त दी हुई है, आप नहीं कह सकते कि हम अलाउ कर रहे हैं उसको। 100% ऐसा ही है। तो अब मुझे ये बताएं, जो लेस्बियन 2000 years later